कहाँ थी झारखंड बनने से पहले इनकी आदिवासियत? कहाँ थी इनकी ये मांग जब आदिवासियत कहाँ थी जब इन्होंने 1996 में जो शैलेंद्र महतो और राम टहल चौधरी द्वारा संसद में पेशा नियमावली का विरोध किया था, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता देने की बात थी। उस समय तो विरोध किया इन्होंने। 4 साल बाद ही जब झारखंड बना और उसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, यकायक इनका आदिवासियत कहाँ से उमड़ पड़ा। और इन्होंने क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से तो आदिवासी हैं नहीं, मगर इन्होंने देखा कि हम लोग जिनको अपने से नीचा और पिछड़ा हुआ समझते आए हैं, भेदभाव करते हुए आए हैं, राजनीतिक रूप से ही हम लोग कहीं आगे चले जाएंगे आदिवासी समाज। और जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई आदिवासी समाज का ही व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा, तो ये सारा कुछ राजनीतिक ही एजेंडा है इनका, बेसिकली देखा जाए। और उसी के तहत इनकी मांग उठती रही है, मगर बार बार जो है इस मांग को संवैधानिक संस्थानों के कितना उचित है ये रेल रोको? नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, इसमें केंद्र सरकार का जो है कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है, समर्थन है। और पिछले साल भी सितंबर में ही इन लोगों ने जो है 5 दिन तक इस तरह का जो है रेल रोको अभियान जो पुरुलिया में किया था, तो उसमें एक भी व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर नहीं हुआ था। क्यों? अगर सड़क जाम कर देते हैं कुछ लोग अपनी मांगों को लेके, तो उनके खिलाफ में केस हो जाता है, मगर इनके ऊपर कोई एक भी केस नहीं बना पिछले बार। और इस बार भी हम लोगों ने देखा कि ट्रेन रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ट्रेन के रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यानी जो इनका अपना इन लोगों ने डेरा बना के अपना आंदोलन करेंगे, तो वो निर्बाध तरीके से बेखौफ और मतलब अच्छी तरीके से अपना संपन्न कर लें, ट्रैक पे अपना सभा करें, नाचे गाएं, खाना बनाएं। सरकार ने इसकी पूरी छूट दे दी है। तो निश्चित रूप से ये हमें बोल रहे कि हमारा इतिहास है, हम पहले भी इतिहास रहा है हमारा। बोल देने से नहीं ना होता है। कहाँ था इतिहास, कहाँ था उनका वो इतिहास को ये झुटला सकते हैं? जब ये कुर्मी क्षत्रिय महासभा का इन्होंने गठन किया था और लखनऊ में सम्मेलन किया था, और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि इनको ब्रिटिश पुलिस फोर्स में नौकरी दी जाए, क्या था? आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से नहीं है तो ये आज कैसे हो जाएंगे? इनका ये दावा ये कर देंगे चित भी मेरी पट भी मेरी। उस समय तो ये लोग ने जो है जब 1913 का गैजेटर का कॉपी दिखाते हैं कि हम लोगों को रखा गया था, तो आखिर उसके बाद गायब कहाँ हो गए? किसने षड्यंत्र किया? षड्यंत्र क्या किया? इन लोगों ने खुद जाके कोलकाता में अपनी अर्जी डाली कि हम आदिवासी नहीं है, हमें निकाला जाए, हटाया जाए, क्योंकि इनको शर्म आ रही थी आदिवासी कहलाने में। और जबरन तरीके से, मतलब गलती से ही डाल दिया गया था, विरोध किया। इसलिए वो 1910 में भी ये नहीं थे। 1910 में जो संथाल परगना का जो सेंसस रिपोर्ट हमारे हाथ में है, उसमें इनको चरवाहा और खेतीहर कैटेगरी में रखा गया है, और आदिवासियों की अलग से लिस्ट है। 1931 का भी जो है रिपोर्ट जो है हमारे हाथ में है, जिसमें आदिवासियों के 2 इंपीरियल टेबल्स बने, और उसमें भी इनका कहीं जिक्र नहीं है। वो तो है ही नहीं वहाँ पर। क्यों बनना चाहते हैं? आखिर क्या ऐसा है जिसको? देखिए, राजनीतिक जो है ये अपना जो लाभ लेने के लिए, बस वही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आदिवासी समुदाय का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ सकता है। जब जैसे ही इनके सामने ये स्पष्ट हुआ, वैसे ही इन लोगों ने अपनी मांग को उठाना शुरू किया। इससे पहले कहाँ था इनका आदिवासी? इतने बरसों थे, मतलब जब इनकी ये जो आदिवासी होने के जो ये अपने जो दावा जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये ऐसी बहुत बातें हर तरफ से आ रही हैं कि इन्होंने तो हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे साथ अन्याय किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये आदिवासी हमसे इतने पिछड़े और मतलब नीचे, हमारी से नीचे जाति के लोग हैं, तो इनको राजनीतिक जो है इन लोगों को गति, हाँ, मतलब उसका लाभ कैसे मिलेगा। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।